चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसिज एडवोकेट। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम कुछ बड़ा धमाकेदार सा डिस्कस करने वाले हैं और ख़ासकर ये जो टॉपिक है ये हमारी न्यू जनरेशन को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि कुछ है ये इस तरह की बात इस टॉपिक के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि कुछ लोगों की धड़कनें इससे रुक जाएंगे और कुछ लोगों की धड़कन एकदम तेज हो जाएंगी कि अरे वाह, ये भी होता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम कुछ स्टार्ट करते हैं इस तरह। तो देखिए, हम बता दें आपको कि जैसे कि हम सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक सबसे बड़ी, ठीक है, पावर बोल लो आप, एक मतलब क्या बताओ, एक जो सोल होती है कंट्री का या फिर किसी भी चीज़ का, हमारे पास क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आइडेंटिटी है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके बिना ना तो हम कुछ हैं, ना इंडिया कुछ है, ना यहाँ के रहने वाले कोई भी, इवन तुम्हारे प्रेसिडेंट से लेके एक नॉर्मल बिल्कुल जो पर्सन होते हैं उन तक किसी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो जी हाँ, इसी इतनी बड़ी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ में एक वो छोटा सा कहीं छुपा हुआ है एक आपका सबसे सबसे पावरफुल और सबसे इंटरेस्टिंग राइट, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो क्या है वो राइट, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, वो राइट है आपका राइट टू चूज़ योर पार्टनर, ठीक है। तो सही सुना आप लोगों ने। अब ये कहोगे अरे वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ऐसा कोई राइट अवेलेबल है। तो हाँ जी, अवेलेबल है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या आप लोग अभी तक उतनी डेप्थ में नहीं गए, और अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं गए, नहीं तो फिर मेरा क्या काम होता, मैं कैसे आप लोगों को कुछ बताती कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो आपको राइट देता है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ जो आपको देता है, तो उसी के अंदर ये राइट भी छुपा हुआ है, राइट टू चूज़ योर पार्टनर, ठीक है। मतलब कि अगर कहा जाए कि शादी करने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, अपने खुद के लाइफ पार्टनर को चूज़ करने का, चुनने का अधिकार आप लोगों के पास है, तो जी हाँ, वो आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। और वो भी आपके मूलाधिकार के अंदर, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको ये वाला अधिकार मिलता है। तो कैसा लगा आज का सरप्राइज। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी की जो लव स्टोरी है उसकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छे से चल जाएगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अरे घर वाले तो शादी नहीं करा रहे, अरे उसके तो पापा नहीं मान रहे, उसकी तो मम्मी नहीं मान रही, तो अब मनाइए और शादी करिए। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ उठा के लेके और चले जाइए, जी नहीं, पर हाँ ये जो राइट है ये आपको अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें अब सीरियसली बताऊँ आपको, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो हमारे इन्हीं राइट्स के अंदर हमें आर्टिकल 21 के अंदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हमें ये राइट अवेलेबल है कि राइट टू चूज़ योर पार्टनर। आपके पास आपका खुद का जीवन साथी, आपका खुद का पार्टनर चुनने का अधिकार है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्रेशर में हैं, और प्लीज़ मैं किसी भी जनरेशन को इसमें ऑफेंसिव वाली चीज़ों को नहीं वो कर रही कि आप लोग इतना ऑफेंसिव हो जाएं या फिर आप कुछ इस चीज़ को गलत उसमें लेके जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है तो गाइज उसके लिए अभी सॉरी, पर मैं ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ जो आपको हर्ट करे, ठीक है। तो मैं बस इसमें ये बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, आपके पास ये राइट अवेलेबल है कि आप अगर किसी प्रेशर में हैं ज़बरदस्ती शादी करने के, कि आपको शादी नहीं करनी उस पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से, या आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी ये राइट हम लोगों को अवेलेबल करवा रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर, और हाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको इस चीज़ में आ रहा है कि अच्छा शादी करने का तो अधिकार है, पर क्या हम अपने मतलब कि साथ वाले से शादी, अगर वो इंटरकास्ट मैरिज है या फिर वो इंटर रिलीजन मैरिज है तो क्या, तो हाँ जी आप कर सकते हैं। आप अपने किसी भी रिलीजन के पर्सन के साथ में शादी कर सकते हैं, यह आपका खुद का फंडामेंटल राइट है, इसको आपको कोई नहीं छीन सकता ये आपसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका इंटर रिलीजन है आपका, तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट्स हमारे बने हुए हैं, आप उनमें जाके शादी कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ भी, कोई भी, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कुछ है। तो हाँ, पर पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा, अगर एक पेरेंट्स देख रहे हो, हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, तो उनको भी इस चीज़ का लिए कोई वो नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ सुनिए कि यार, शादी एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको आप नहीं थोप सकते किसी दूसरे के ऊपर, है ना। क्योंकि एट द एंड पहले चलता था, और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को मानती अब भी हूँ शायद, कि हाँ ठीक है, शादी दो परिवारों का वो है, पर नहीं, टाइम बदल रहा है, चेंजेस इतने हो रहे हैं, ठीक है, सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल सब अलग हो गई हैं। उस टाइम का दौर अलग था, अब अलग है। जनरेशन गैप में जाके काफ़ी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अलग हो गई हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स शादी करते थे तो दो परिवारों की शादी, नहीं। एट द एंड आके आपको और आपके पार्टनर को ही सब चीज़ देखनी होती है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब शायद पहले किसी चीज़ को लेके बहुत ये होता था कि हाँ, सेपरेशन एंड ऑल नहीं होना चाहिए, शादी हो गई तो मरने के बाद ही घर से बाहर निकलना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है, सब अपने आप पे इंडिपेंडेंट हैं। नहीं रहा जा रहा तो ठीक है, दैट्स गुड कि सेपरेट हो जाओ, ठीक है। पर ये नहीं कि अगर आपका मन नहीं है तो गाइज, अगर आप लोग किसी को ऊपर अपनी इच्छा थोप रहे हैं कि नहीं तुम्हें इसी से शादी करनी है या तुम्हें इसी के साथ में रहना है, तो कोई कितने दिन तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। और फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसे आप लाइक करते हैं, तो हाँ, आपके पास ये राइट जरूर है कि ये राइट टू मैरिज, कि आप अपनी पसंद की शादी करें, अपना पार्टनर चूज़ करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके या उसकी दूसरी साइड की जो आपकी फैमिली है उसके अगेंस्ट जाके आप करें शादी। मैं इस चीज़ को भी कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को लेके। पर गाइस, कन्वेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि जब पेरेंट्स आपको कन्वेंस कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम लोग भी, ठीक है यार। 1 बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, 10 बार नहीं मानेंगे, कब तक नहीं मानेंगे? और अगर नहीं मानते तो उनसे वो पर्टिकुलर रीज़न पूछो कि क्या बात है, या आप मान लिए जो हमारा बेटर एंड हाफ आप चूज़ कर रहे हैं उसमें और जो हमने चूज़ कर रखा है उसमें क्या क्या मतलब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कि जो आप चूज़ करेंगे उसमें वो चीज़ ज़्यादा है और जो हमने चूज़ करा वो चीज़ नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी जो जनरेशन है, हमारी जो सिचुएशंस है, ये ऐसी हैं कि जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, टॉलरेट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिश्ता नहीं आगे चल सकता। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, ये हो रहा है, पर ये कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी लाइफ का। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, कि एक छोटा सा गलत डिसीजन हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास अधिकार है, आप उसका यूज़ करें, उसका गलत यूज़ ना होने दें, ना ही करें, पर अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करें। और हाँ, इस चीज़ के अंदर कुछ ये भी है, जैसे कि अब आप कहेंगे अच्छा, शादी करने का तो अधिकार हमें मिल गया, अब तो बस कल जाते को एकदम खुलते ही सब चीज़ लड़की को लेंगे या लड़के को लेंगे, तुरंत जाके शादी कर लेंगे, अब तो ये हमारा अधिकार है। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रेगुलेशंस कोर्ट ने बना रखे हैं, हमारे एक्ट्स के अंदर हैं, जिसके अंदर ये है कि तो आपकी एज रिस्ट्रिक्शंस आती है, ठीक है। तो एज रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि जो मेल पर्सन होगा उसकी 21 के अबव होनी चाहिए जो एज है, और गर्ल जो होगी उसकी 18 अबव होगी, ठीक है। तो एक तो आपको ये अपनी फुलफिल करनी है, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि पहले क्या था कि जैसे कि रहता था कि कोर्ट मैरिज एंड ऑल नहीं करनी है, पेरेंट्स को बता देते हैं 30 डेज़ का या कुछ ऐसी समथिंग डेज़ का कुछ पीरियड होता था कि उसमें जो ना सबको नोटिस करा जाता था, घर वालों को भी, कि आपका बच्चा ये कर रहा है या वो कर रहा है, मतलब दोनों फैमिलीज़ को बताया जाता था कि हाँ, ये दोनों पर्टिकुलर जो बच्चे हैं ये शादी कर रहे हैं। तो गड़बड़ हो गई है, तो आप क्या तो शादी करेंगे, हम घर वालों को पता चल जाएगा, ओहो। तो शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट ने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी। अब उन्होंने सीधा कह दिया है कि आप लोग जाके शादी कर सकते हैं, किसी को कुछ नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ओके, यस। तो ये चीज़ थी आज की सबसे इंटरेस्टिंग। तो हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगी मैं ना, मैं आपको ये कह रही कि अरे मैं आपको सारे रास्ते नहीं दिखा रही हूँ कि आपको ये करना है वो करना है, पर
मैं यही कहती हूँ कि किसी के प्रेशर में ना आए, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और मैं पेरेंट्स के लिए भी यही कहती हूँ कि आपके बच्चों को आपकी परमिशन के बिना, आपकी इच्छा के बिना ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है। हर बार बच्चे गलत नहीं होते हैं और हर बार पेरेंट्स भी गलत नहीं होते हैं। तो सारे इफ़ एंड बट हमारे यहीं होते हैं हमारे सामने। हमें ही देखना पड़ता है कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और हम कहाँ गलत हैं। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी तो कभी बच्चे रहे हैं ना। अब आप ये कहेंगे कि क्योंकि मेरे पापा भी क्या थे ना, कि अब मैं बताती हूँ आपको, मेरी स्टडी भी काफ़ी मतलब बहुत अच्छी हुई है। तो जैसे होता था कि पापा ये भी चाहिए, पापा वो भी चाहिए, और पापा एग्ज़ाम में ये नहीं था, पापा हमें तो वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो हमारे पापा कहते थे अरे तुम्हारे टाइम में पता है हमने जो है ना बारिश में भी क्या कहते हैं अपना कॉपी बुक्स वाला बैग जो सर पे रख के नदी में तैर तैर के गए थे। अरे यार सारे खानदान वालों का ये कहाँ का, कौन सी ऐसी नदी है जो हर बाप ने तैर के पार करी है अपनी पढ़ाई में। नहीं समझ में आता मुझको ये। जिसका सुनो सबने इतना स्ट्रगल करा है कि जैसे हमने तो कुछ करा ही नहीं है लाइफ में। यस तो कुछ इस तरह का ही था आज का हमारा ये टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर यही था। और अगर मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता दूं कि अगर शादी का कुछ ऐसा होता है कि आपके पार्टनर इंटरकास्ट मैरिज में है या इंटरकास्ट रिलीजन में है, तो उसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग इस चीज़ में वो करें। ठीक है, और जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को जानते हैं मिस्टर एंड मिसेज एडवोकेट, तो अगर आपको अपने किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उससे पक्का डील करेंगे। पर अनदेखे अनजाने में हाफ नॉलेज के साथ कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना, क्योंकि एट द एंड ये आपका अकेले का डिसीजन नहीं होगा। आपकी जल्दबाजी, आपकी अनअवेयरनेस के चलते आपके साथ किसी और की भी लाइफ अफेक्ट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी जब तक पॉसिबल हो पेरेंट्स को कन्विंस करें। नहीं मानते हैं तब सेकेंडरी चीज़ देखें, पर अपनी प्राइमरी चीज़ अपने पेरेंट्स की कन्विंसिंग चीज़ को ही रखें। क्योंकि हमारे पास ये राइट मिल जाता है तो हम फ्री नहीं हो जाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स हमें बाउंडेशन लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमें इतना वो कर रहे हैं। नहीं यार, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। और अगर वो नहीं मान रहे तो ऐसा क्या रीज़न है, पूछो उनसे, पता करो क्या बात है। आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपनी शादी का, जो लेना भी चाहिए। मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आपको लेना चाहिए वो डिसीजन। पर क्या आप इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले इतनी सी बार अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सकते? कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको बताओ तो सही कि हाँ आप किसी को, आपकी लाइफ में कोई है बेटर एंड हाफ है जिसको आप शादी करना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत मेलो ड्रामा होता है, बहुत चीज़ें होती है, किच किच होती है कि अरे ये कर दिया, इसलिए पढ़ाया था, इसलिए लिखा कितना बड़ा करा था, ये था वो था। क्या कर सकते हैं उस चीज़ का, हम पेरेंट्स हैं वो। और ये चीज़ शायद हम जाके आगे 20-25 या 10-20 साल बाद समझेंगे, पर उस चीज़ को समझने के लिए हम अपना आज नहीं ख़राब कर सकते और ना हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर सकते, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मैंने आपको राइट बताया है, तो हाँ आपके पास ये राइट है। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं उनके पास, उनको पता होगा, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो जी हाँ, हमारे बहुत से ऐसे जुडिशरी एग्ज़ाम्स, ठीक है, हमारे क्लैट एंड ऑल में बहुत बार ये क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि आपको अपने पार्टनर को चूज़ करने का राइट कौन से आर्टिकल में गिवन है। तो जी हाँ, वो आपके गिवन है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके फ्रेंड्स, तो इस राइट को हमेशा याद रखना और इस राइट के लिए कभी भी किसी भी चीज़ का गलत यूज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो आज का ये था हमारा टॉपिक। और फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार आप जितना व्यूज़ करते हैं प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार क्योंकि बहुत मेहनत लगती है व्लॉग्स बनाने में, आपको पता है। चलो कोई बात नहीं, खैर वो तो आपकी मर्जी है।
पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े से दिखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपको अपनी कोई भी लीगल प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर जाके हमें कमेंट में बताइएगा। हम उससे जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ज़्यादा होगा तो हम उस पर ब्लॉग भी बना देंगे। हम जितना पॉसिबल होगा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि हर कोई जो है ना लीगल चीज़ों में जाना पसंद नहीं करता। सबके लिए एक हवा होता है कि अरे कोर्ट कचहरी ये, अरे कोर्ट कचहरी वो, और इसके चक्कर में लोग वो चीज़ें सहन कर लेते हैं, वो चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आपको कुछ भी, आपको, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को कोई भी अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करिएगा। हम हमेशा उस चीज़ को बताने के लिए आपके साथ में अवेलेबल रहेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ सॉरी फॉर ऑल थिंग्स, अगर मैंने इसमें कुछ ऐसा बोला हो जो आप लोगों को हर्ट करा हो, स्पेशली पेरेंट्स को, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। पर हर चीज़ बताने का, हर चीज़ से अवेयर करने का एक मोटिव होता है। ये नहीं कि एडवोकेट्स का मोटिव होता है, ये हर एक नॉर्मल पर्सन का भी मोटिव होता है कि अगर आपको कुछ अच्छा पता है तो वो आप दूसरों को बताएं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड कल आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स।